आपने क्या डिसीजन लिया उसी पे बात कीजिए। तब से आप दबाए जा रहे हो, ये किए जा रहे हो, कल होगा तो कल आप डिसीजन दीजिए। अभी क्या निर्णय आया? आप उस जो निर्णय कुछ नया निर्णय पर कायम है, कंपनसेशन बढ़ा सकते हैं। अभी जो है मैं वही बोल रहा हूँ, बस खत्म, नो टॉक। चलिए लड़का जब फंस गया ना तो हम मतलब 1 किलोमीटर के दूरी में थे, वैसे में वो फंस गया, मेरा पास फोन किया, हम दौड़ते हुए जाते हुए मतलब इतना घुस गया उसको। हम मतलब इमरजेंसी जो लगल रहता है, इमरजेंसी एकदम डायरेक्ट कर दिया, इमरजेंसी काम नहीं किया एकदम नहीं। अगर इमरजेंसी काम करता तो बच्चा बच जाता, इमरजेंसी नहीं काम किया। हम वहाँ उसमें उसके अंदर हम घुस के पकड़े और हम इतना घुस गए थे, लेकिन फिर भी नहीं बचाने सके। मतलब हम भी दलाने लगे, लास्ट में हमारा छोड़ना पड़ा। हम मतलब अपना आगे आप समाधान पे बात कीजिए। ये ऐसा मामला है जिसपे अगर हम लोग कानूनी कार्रवाई करें तो अब तक कंपनी शट डाउन कर सकते हैं। इतना बड़ा है हज़ार्ड, इतना बड़ा मतलब आप लोगों की तरफ से क्योस, ये तो इंटेंशनल है, क्योंकि आप लोग को तो कंपनी चलाना है तो एक सेफ्टी तो इंश्योर करना सबसे बड़ा आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं और इससे इतना बड़ा घटना हो गया, 1 घंटा तक आदमी का मतलब तड़पते जान चला गया, तो क्या आप लोग का सेफ्टी इंश्योर होगा और कैसे आप लोगों को सेफ्टी का जहाँ तक बात है, सेफ्टी अप्लायंसेस सबको दिया गया। देखिए आज के डेट में और अभी तो आप ये बात मत ही बोलिए, ठीक है? आप ये बोलने के लायक तो जाने नहीं जाता। सेफ्टी इसका जो मैनेजमेंट है, हठधर्मी टाइप का इंसान था। इतना मशक्क़त करने के बाद में वो जो अभी मुआवजा डिफाइन हुआ 15 लाख रुपया का, और आश्रित को नौकरी का, और जो विधवा। आप क्यों कॉल कर रहे हैं सर? दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय सिक्योरिटी, नथिंग एल्स। दिस इज नॉट कंपनसेशन। इस चीज पे बात कीजिए। नो मोर टॉक। आप डिसीजन आप बता रहे हो कि आपने क्या डिसीजन लिया उसी पे बात कीजिए। तब से आप दबाए जा रहे हो, ये किए जा रहे हो, कल होगा तो कल आप डिसीजन दीजिए। अभी क्या निर्णय आया? आप उस जो निर्णय कुछ नया निर्णय पर कायम है, कंपनसेशन बढ़ा सकते हैं। अभी जो है मैं वही बोल रहा हूँ, बस खत्म, नो टॉक। चलिए बहुत ज्यादा होगा। आप आधा घंटा लिए, मतलब कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ। उन्होंने बोला हम फाइनली सोच के कल मॉर्निंग। ठीक है सर, तो कल बात करेंगे। वी विल टॉक टुमारो। चलिए, आपका डिसीजन यही है ना? वी विल टॉक टुमारो। व्हाटएवर द सिचुएशन, जितना भी वर्स्ट होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली अपॉन यू और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा। अगर आपके तरफ से कोई सार्थक पहल नहीं हो पाता है, आपके अंडर में कंपनी है, आपके जगह में कंपनी है, तो आप क्या है यहाँ पे? उसके बाद अगर इसी का मतलब क्या अरे जब इसका पावर में कुछ नहीं है, इसका पावर में कुछ नहीं है, तो क्या करने के लिए बैठे हो? एक आदमी क्या बोलेंगे यार? अरे वो लड़की का पिता है, क्या बोलेंगे आदमी? जब बोले कुछ नहीं है, तो घर बनवाने के लिए बैठे हो? क्या बोला लड़की है? 1 घंटा तो समय लिया, कुछ भी आके बोलते 19-20। नहीं, वो अभी बात क्यों बोल रहा है जी? किसने देखा? 12 बजे से हम लोग बैठे कौन आधिकारिक रूप से है जो यहाँ पे सुनेंगे? प्लांट के साइड से कौन है? आपके यहाँ है प्लांट के वाइस प्रेसिडेंट, आप प्लांट हेड। इतना बड़ा, एक तो सबसे पहला एक्सीडेंट आप लोग के अंदर, मतलब कंपनी के अंदर इतना बड़ा घटना हो रहा है, इसका जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। उल्टा आपको तो जिम्मेदारी लेना चाहिए कि ये बहुत बड़ा
चीज़ आप लोग की तरफ से हुआ है, तो आप लोग क्या क्या आश्वासन दे रहे हैं लोग को? हमको तो पता चला इस तरह का घटना और हम शादी में गया हुए थे तो हम यहाँ पे आ गए। तो कैसे ये घटना हुआ हमको थोड़ा जानकारी बताइए। तो कौन है परिजन? बताइए क्या हुआ बाबा? ये साथ में काम कर रहा था वहीं पे, यानी कि ये लंच टाइम पे ये लंच के लिए चला गया और इसका भाई था। नहीं, जैसे हम लोग दोनों भाई ना कहीं एक ही शिफ्ट रहता है, तो हम लोग दोनों भाई साथ में नाश्ता किए। हम अपना डिपार्टमेंट गए और ये अपना डिपार्टमेंट गया ना। उसके बाद जैसे मटेरियल खाली हो गया था तो पैकिंग करने के लिए ना हमेशा फोर्स किया जाता है, क्या मालूम, एक नीचे देखना एक ऊपर देखना। और उस जगह में हमेशा हम बता दें सेफ्टी के लिए हमेशा हम बोलते थे, उसी चलते हम उस जगह भी छोड़ दिए थे। हम प्लाट में हर जगह हमको ड्यूटी किए हैं। अच्छा कैसे वो मतलब सेफ्टी नहीं दिया गया। कोई सेफ्टी ये नहीं है। अच्छा एक बोल रहे हैं, रुकिए ना, एक आदमी बोले भी ठीक है बोलिए। जैसे मतलब फिर वह पैकिंग के दौरान ना अचानक मटेरियल ज़्यादा भरक गया, बस उसी में पैरवा छलक गया। उसी दौरान मेरा भाई कॉल किया था अपना पार्टनर राजेश, थोड़ा कॉल कर ले तो ये बता दे 100 मीटर दूरी से दौड़ के ऊपर चढ़ के देखिए हाथ तक यहाँ तक पकड़ लिया। इमरजेंसी भी पैर में मार रहा था ना, रुक नहीं रहा था। कोई बोलने दीजिए, उनको ही बोलने, वही सबसे पहले गए। अच्छा उनका कंप्लीट हो जाएगा। पेट नहीं रुक रहा था और बार बार अथी करने पर लास्ट में बता दे मेरे गांव वाला ही लैब के बगल में काम कर रहे थे, तो वही लोग ऊपर चढ़ के अथी किया। कितना देर तक फंसा रहा था? करीब आधा घंटा सबसे उनको बोलने दीजिए, सबसे पहले वो देखे हैं, वो अच्छा बताएंगे। अच्छा से उसके बाद ये बताएंगे। उसके बाद जैसा वजन कर रहा है। लड़का जब फंस गया ना तो हम मतलब 1 किलोमीटर के दूरी में थे। वैसे में वो फंस गया, मेरा पास फ़ोन किया। हम दौड़ते हुए जाते हुए मतलब इतना घुस गया उसको। हम मतलब इमरजेंसी जो लगल रहता है, इमरजेंसी एकदम डायरेक्ट कर दिया। इमरजेंसी काम नहीं किया एकदम नहीं। अगर इमरजेंसी काम करता तो बच्चा बच जाता। इमरजेंसी नहीं काम किया। हम वहाँ उसमें उसके अंदर हम घुस के पकड़े और हम इतना घुस गए थे, लेकिन फिर भी नहीं बचाने सके। मतलब हम भी दलाने लगे, लास्ट में हमारा छोड़ना पड़ा। हम मतलब अपना आग से अथी किए हैं उसको। उस तरह से घटना हुआ। इमरजेंसी अगर काम करता तो बच जाता, इमरजेंसी नहीं काम किया, इसके वजह से उसका मतलब अथी हो गया। मतलब आपका देखा हुआ मतलब वो भी अगर नहीं फोन करता ना, वो नहीं फोन करता तो कोई नहीं जानता, प्लांट का आदमी कोई नहीं जानता। सीमेंट भी बन जाता। हाँ, सीमेंट बन जाता या जे भी बन जाता। हमको अगर नहीं कॉल करता तो पता भी नहीं चलता, कुछ हाँ कुछ भी हो सकता है। मतलब लेकिन कॉल कर दिया तो ताकि हम जान गए और जानते हुए भी इतना में हम मतलब और आदमी वहाँ पे नहीं था। हम मतलब चिल्लाते हुए एकदम दौड़ते हुए गए हैं, मतलब धीर नहीं गए हैं एकदम। उससे खाली जितना हम बोला कि हम दब गए, हम निकल नहीं पा रहे हैं, उतना बोलने के बाद हम पूरा एकदम दौड़ते हुए गए हैं। इसीलिए कि एक तो वो कैसा एरिया है कि दूर दूर तक कोई भी आदमी नहीं है? मतलब उसके नीचे भी आदमी है, थोड़ा स्पीच। वो 3 फ्लोर है। दो आदमी हम लोग 2 आदमी रहबे करते हैं। हम लोग 2 आदमी देवे करते हैं। 2 आदमी ही देता है, ऐसे भी करते क्या है, डायरेक्ट बात है। 2 आदमी ही देता तो है, है कि ये वही मतलब यहाँ अच्छा हो। 2 आदमी काम था लेकिन वो एक एक कर रहा था। अब आगे तो 2 आदमी देता है ना सर, ठीक है। हाँ उस समय आगे बात कीजिए। तकलीफ इसलिए बोल रहा है। सबसे पहला चीज है, ये तो बहुत बड़ा ये है हज़ार्ड नहीं है। उसमें भी ये बहुत महीना में सब लोग अगला आप समाधान पे बात कीजिए। ये ऐसा मामला है जिस पे अगर हम लोग कानूनी कार्रवाई करें तो अब तक कंपनी शट डाउन कर सकते हैं। इतना बड़ा है हज़ार्ड, इतना बड़ा मतलब आप लोगों की तरफ से क्योस, ये तो इंटेंशनल है। क्योंकि आप लोग को तो कंपनी चलाना है तो एक सेफ्टी तो इंश्योर करना सबसे बड़ा आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अगर वो नहीं कर पा रहे हैं और इससे इतना बड़ा घटना हो गया, 1 घंटा तक आदमी का मतलब तड़पते तड़पते जान चला गया, मैडम तो क्या आप लोग का सेफ्टी इंश्योर होगा और कैसे आप लोगों को सेफ्टी का जहाँ तक बात है, सेफ्टी अप्लायंसेस सबको दिया गया। देखिए आज के डेट में, और अभी तो आप ये बात मत ही बोलिए, ठीक है, आप ये बोलने के लायक तो जाने नहीं जाता सेफ्टी, अभी सेफ्टी भी बोलेंगे थोड़ा डायरेक्ट जो हम लोग का बीता है हम लोग बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे। आप लोग से बस ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोग का क्या डिमांड है। आप लोग कार्रवाई करना चाहते हैं, कानूनी कार्रवाई होगा। अगर आप लोग चाहते हैं डिमांड बता दिया गया, एक बार फिर बता दीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए रवि जी, बोल दीजिए। मुआवजा के तौर पर 50 लाख का डिमांड है मैम, और 50 लाख का रीजन लड़का 26 साल का था। अभी उसका जो भी था कार्य करने का टाइम था, जो भी रिटायरमेंट एज होता है वो 60 ईयर है, 34 उसके पास में टाइम था, तो वो 34 साल लोग काम कर रहा था। एवरेज उसका मंथली सैलरी 10,000 था। अगर उसको हम मानते हैं तो 1,20,000 एक साल में आता है। और आप सोच लीजिए 34 साल में 120 इंटू मल्टीप्लाई करते हैं 34, तो ऑलमोस्ट 40 लाख समथिंग आता है। और बाकी ऐसा नहीं कि 10,000 पे सीमित रहता, कोई भी TA DA पेंशन वेंशन बहुत सारा स्कीम होता है मैम उसके अंदर, और कहीं से भी जायज़ नहीं है। उसकी वाइफ है 6 मंथ प्रेगनेंट है ना, और उसकी शादी हुई भी ऑलमोस्ट 5 जून को हुआ था, 5 जून को शादी हुआ था। उसके बाद में दूसरा डिमांड क्या है मैम, जो आश्रित है उनको कंपनी अल्ट्राटेक के अंडर में है। अल्ट्राटेक का वो परमानेंट एम्प्लॉय है, ये लोग कैजुअल पे यहाँ पे काम करवा रहा था। अल्ट्राटेक का वो परमानेंट एम्प्लॉय हो, और मृतक की जो गर्भवती पत्नी है, जो आने वाला अपकमिंग चाइल्ड होगा, अप टू माइनर एज, जब तक इसका ओवर नहीं होता है 18 मतलब 18 साल तक में, तब तक उसका शिक्षा का जो भी है कंपनसेशन जो भी है वो कंपनी पे करेगी। और उसके बाद में पत्नी का जो है अकॉर्डिंग टू नॉर्म एक है ICPC एंड PF, उसके अनुसार जो पेंशन होता है वो तो एप्लीकेबल होगा ही, वो प्रोसेस है, गवर्नमेंट है, वो तो होना ही है। और बस यही 4 डिमांड है ना, आप इस पर एक बार। ठीक है, सबसे पहले तो ये मामूली मतलब डेथ नहीं है, ये बहुत ही मतलब इसके बारे में किस शब्द को इस्तेमाल करें पता नहीं, लेकिन इस तरह का डेथ पे जो ये बोल रहे हैं और जस्टिफाई जिस तरह से कर रहे हैं तो जेन्युइन है। बस हम यही बोल रहे हैं कि ये जेन्युइनली अपने चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो इस पर आप आगे बढ़िए और ये बताइए कि आप इन चीज़ों में आपके तरफ से क्या आपको बोलना है। हमारी तरफ से जो मैनेजमेंट की तरफ से, हम भी तो एक एम्प्लॉई है ना, तो इसीलिए तो हम बैठने से पहले वो पूछे कि कौन ऑथराइज है। हाँ, आपके पास डिसीजन मेकिंग का पावर है कि नहीं है, तो फिर बात क्या करेंगे। सही बात है, नो टॉक। अब जो ऑथराइज है उनको बुलाइए। तो कंपनी से हमको जो ये मिला है 10 लाख रुपीज़, कंपनी अपने तरफ से हमको कैश मेरा बात सुनिए, मैंने बता दे 10 लाख रुपीज़ दे रही है। जो भी बात हुई CO साहब के पेजेस में होते थे। और सेकेंड थिंग जो गवर्नमेंट में जो कंपनी की जो बात हम लोग ये करेंगे, प्लस उनका जो चाइल्ड as that young chap was 26 years old. 26 years old. 26 year old. That is very young age, and accordingly what they have calculated as per their family requirement and sustainability, kam se kam you have to ensure some justifiable amount so that they can live their, अपनी लाइवलीहुड को आगे ले जा सकते हैं। That I agree with you, but the thing is that the compensation amount. This was blunder mistake from your side. ये नहीं होता, आपके तरफ से जो हुआ है उसका खामियाजा परिवार, आप कितना भी पैसा दे दीजिए ना, इसका क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते। कुछ भी बोलेगा A या B, सब आपके साथ उसी निर्णय के साथ खड़े रहेंगे। ये तो तैयार है कल से इस कंपनी शट डाउन करने के लिए, जैसा बोल रहे हैं। अब हमको नहीं पता कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहे हैं। अल्ट्राटेक को दे दिया। अल्ट्राटेक क्या करा, अल्ट्राटेक को पूरा हैंडओवर नहीं हुआ है, नाम हैंडओवर कुछ नहीं हुआ। उतना होता तो हम थोड़े यहाँ बैठे रहते हैं, हम यहाँ थोड़े ही बैठे रहते हैं। कुछ समय दें। अच्छा, एक कॉल हम आपको फिर करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर में। मैडम थोड़ा सा इधर देखिए।
रवि जी, आपका 100 यहाँ पहुँचने के बाद दिन से रात हो गया, रात से अभी सुबह होने वाला है, क्या कुछ कठिनाइयाँ हुआ आप लोगों को मांग दिलाने को लेकर? कठिनाइयाँ का तो मत बोलिए, लेकिन प्रबंधन का जो रवैया रहा मृतक के प्रति वो हमेशा नकारात्मक रहा। वो समझा ही नहीं कि भाई किसी का जीवन चला गया है, इसको हमेशा कंपनी का लॉस का पड़ा रहा। वो सिर्फ अपने बारे में बात किया, इसके लिए कभी नहीं हुआ। और काफ़ी प्रयासरत होने के बाद वार्ता शाम से शुरू होती है, सुबह का 4 बजता है। अभी डेड बॉडी हम लोग उठाते हैं और इसका जो मैनेजमेंट है हठधर्मी टाइप का इंसान था। इतना मशक्क़त करने के बाद में वो जो अभी मुआवजा डिफ़ाइन हुआ 15 लाख रुपया का, और आश्रित को नौकरी का, और जो विधवा पेंशन का ESIC एंड PF के नॉर्म के आधार पे, और जो बच्चा होगा उसका 18 वर्ष उम्र तक का पढ़ाई का खर्चा। तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ये हुआ, रवैया नकारात्मक था, लेकिन जनता का समर्थन था, ग्रामीणों का सहयोग था कि आज एक असहाय को जिसको हमेशा से दबाया जाता था उनको न्याय मिला। सभी ग्रामीण लोग एकजुट थे और JBKSS के साथी लोग जितने भी थे सक्रिय साथी सभी पहुँचे और उनको न्याय दिलाने का काम किया। तो ये जो आप लोग का मांग पूरा हुआ कि जो पीड़ित परिवार जो थे उनका भी मांग पूरा हुआ? किनका ये मांग था? जो कंसेंट था ना, हम लोग दोनों तरफ, हम लोग का जो जेन्युइन मांग था वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग बात हुआ। कंपनी कहीं उससे नीचे हट ही नहीं रही थी, कहीं से ऊपर जा नहीं रही थी, तो एक ऐसा बैरियर बनाना पड़ा। तो जो गार्जियन हैं और जो परिजन हैं, भुक्तभोगी के मृतक के जो परिजन हैं, उनके सहमति से ही उन्होंने बोला कि भैया ठीक है, इतना में हम लोग ये हैं। अगर उस राशि पे अगर उन लोग एग्री नहीं करते तो हम लोग जो प्रोटेस्ट था वो कंटिन्यू होते रहता, हम लोग रोकते नहीं और कंपनी को झुकना पड़ता। लेकिन ठंड के वजह से सब लोग डटे हुए थे। उनकी जो वाइफ थी मृतक की स्थिति काफ़ी ख़राब है, उनको बार बार दांत लग जा रहा था, ये लग रहा था। तो हर स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया कि उनके साथ में न्याय हो। और ESIC के अंतर्गत में ना उसको एक मुफ्त 7.5 लाख का राशि भी मिलेगा। उसके बाद जो पेंशन स्कीम के तहत में अराउंड 10 to 15,000 10 से 15,000 तक का हर मंथ का आजीवन पेंशन उनकी वाइफ को मिलेगा, है ना। यहाँ सिक्योरिटी को लेकर कहीं ना कहीं दुर्घटना होता है, उसको लेकर कुछ बातचीत हुआ आप लोग का प्रबंधक के साथ? हमें अभी नेक्स्ट टाइम के लिए कंपनी अपने आप को आश्वस्त करती है कि मेरा सिक्योरिटी बहुत हाई प्रोफाइल का ऐसा घटना, भाई आप हाई प्रोफाइल का था तो इस घटना का पुनरावृत्ति क्यों हुआ? ऐसे कैसे लोगों का जान जा रहा है? तो आप कहीं से सिक्योर नहीं है या सेफ्टी का जो नॉर्म है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब क्या है, अब यही नॉर्म बनेगा और ऐसा ही होगा। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा किसी मजदूर के साथ में ऐसा घटना घटता है तो आपके पास मर्डर का चार्ज लगेगा, है ना। कंपनी मार रहा है, कंपनी लोगों को रोज़गार देने के लिए, जीवन बचाने के लिए, लेकिन नहीं, कंपनी यहाँ मारने का काम कर रही है। और ऐसे शोषित वंचित लोग अगर अपनी आवाज़ को नहीं बनाएंगे, कंपनी पे दबाव नहीं बनाएंगे, तो ये लोग ऐसे ही रवैया ढीलमुल रखता ही है। सेटलमेंट है, नेता है, मंत्री है, विधायक है, ये सब चलता ही रहता है। बट अगर आपको अब एक मैसेज दीजिए कि जनता कुछ भी हो, डिमांड हो, डायरेक्टली फेस टू फेस करे कंपनी से, बीच में मीडिएटर को फिक्स मत कीजिए और उस वार्ता में खुद शामिल होइए। जो जेन्युइन डिमांड है उसको रखिए, क्योंकि हम लोग पावर नेता मंत्री को जनता ही देता है। और उस जगह पे हम लोग जिनको बनाए हैं MLA या फिर विधायक मंत्री को, अगर हमारा आवाज़ नहीं बनता है तो जनता खुद आवाज़ बनिए, संगठित होइए, एकता में बल है, वो झुकेगा। अच्छा, लास्ट सवाल रहेगा, ये जो जन बल यहाँ पर देखा गया, भारी संख्या में यहाँ पर आंदोलनकारी लोग पहुँचे हुए थे, और यदि इस प्रकार का यदि जन बल नहीं रहता तो इसको लग रहा था कि 4 लाख 5 लाख में सल्टा दिया जाता। एकदम दादा, अगर लोगों का साथ और सहयोग नहीं मिलता, ये सल्यूट है इन लोग का कि इस ठंडा में भी तटस्थ रहे उनका न्याय के लिए। और इनके गैर मौजूदगी के बिना ये संभव नहीं था। कंपनी फिर अलग रवैया अपनाता, प्रशासन से दबाव डलवाता, ये डलवाता। हम लोग संगठित थे तो कंपनी हम लोग के सामने झुकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। तो अभी बूढ़ा खाप कर्मा से लीलावती दी यहाँ पर पहुँची हुई थी, इतना रात में भी यहाँ पर डटी हुई थी इस आंदोलन में, उनसे भी बातचीत करते हैं। जोहार दीदी। जोहार जोहार। अभी पूरा सुबह होने जा रहा है दीदी, शाम से लेकर अभी सुबह होने जा रहा है, 4 बज गया है। आप लोग को इतना देर कैसे लगा? क्या कारण हुआ कि अभी तक आप लोग का मांग नहीं पूरा किया जा रहा था?
देखिए हम लोग सुबह से फिर समझिए फिर सुबह हो गया तो हम लोग यहाँ यहाँ का जो कंपनी का जो मालिक था उनका इतना गंदा रवैया था कि आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कहीं भी वार्ता के लिए औरों जगह हम लोग वार्ता किए हैं, नहीं किए हैं, सो बात नहीं है, लेकिन डिसीजन पर आ जाते थे। लेकिन यहाँ का जो मैनेजमेंट थे उसके पास डिसीजन मेकर का नाम का चीज़ नहीं था, इसीलिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। और कहीं न कहीं यहाँ के ग्रामीणों के साथ इन लोग छले हुए हैं, यहाँ शोषित किए हुए हैं, इसीलिए इन लोग चाह रहे थे कि हम लोग इसी तरह करते जाएं और इस तरह इन लोग को अच्छा, क्या बोलिएगा, इतना देर 8-10 घंटा वार्ता होने के बाद फाइनली इस निष्कर्ष पर आया कि 15 लाख मुआवजा दिया जाए, तो क्या लगता है कि कहीं न कहीं कंपनी के द्वारा जो है औने पौने दाम देकर इस मामला को निपटाया जा रहा था? बिल्कुल बिल्कुल वही निपटाया जा रहा था, लेकिन जेबी केसेस के पूरे सक्रिय सदस्य, रामगढ़ जिले के पूरे सक्रिय सदस्य सब आए और उसमें अड़िग रहे कि नहीं, इस तरह नहीं होने देंगे। मान के चलिए उसका तो ज़िंदगी चला गया, उसका ज़िंदगी चला गया, उसके घर माँ बाप है, उनका ज़िंदगी कैसे जाएगा? कम से कम उसको तो उचित मुआवजा देना चाहिए। इसी को लेके हम लोग अड़े रहें और उचित मुआवजा का बात भी हुआ। अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं भी पहुँची हुई थी, आप भी एक महिला के नाते यहाँ पर आप भी यहाँ पर पहुँची हुई थी। एक दुख दर्द जिस प्रकार से मृतक की वाइफ जो है उसका 6 महीना पहले ही शादी हुआ था, लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि उनके बीच उनका पति नहीं रहते हैं। तो इतना बड़ा आंदोलन में आप यहाँ पर भाग लिए थे, तो क्या देखने को मिला आपको कि इस प्रकार का जो इस प्रकार से जो भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे इस आंदोलन में, उसी का परिणाम है कि मतलब इस पर इतना बड़ा जो है मुआवजा मिल पाया? हाँ, वही है कि यहाँ का संख्या बल अधिक था, उसी का ये देन है। कहीं न कहीं अगर आंदोलन के लिए अगर हम अकेले जाते तो ये सफल नहीं होता, इसीलिए यहाँ का जनता, यहाँ का ग्रामीणों ने भी बहुत सपोर्ट किए हैं और साथ सब मिल के सपोर्ट किए और तभी वार्ता सफल रहा, नहीं तो एक आदमी से तो वार्ता सफल नहीं रहता। काहे कि जिस तरह यहाँ कंपनी का मालिक का रवैया देख रहे थे, किसी से वो कुछ सुन समझ नहीं रहे थे। और यहाँ कहीं ना कहीं क्या लगता है कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं होने के कारण इस प्रकार की घटना हुई है? एकदम बिल्कुल सही है। यहाँ अगर सुरक्षा व्यवस्था सही रहती तो इस तरह घटना नहीं होता। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है। तो आप लोग का क्या मांग है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? हम लोग का मांग यही है कि सुरक्षा व्यवस्था को सुधार किया जाए, अन्यथा आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह होता है तो हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा जब तक आप सुधार नहीं करेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इस तरह मान के चलिए कि किसी का जान जाता है आपका लापरवाही में, तो ये कहीं का सही नहीं। चलिए, धन्यवाद।